भले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे। श्री गुरु अमरदास जी सिखों के तीसरे गुरु थे। आप गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत के रूप में जाने जाते हैं। आपको सिखों के 10 गुरुओं में सबसे बड़ी उम्र में गुरुगद्दी सौंपी गई। आपकी इतनी अधिक आयु होने पर भी आप में उत्साह की कहीं भी कमी नहीं दिखाई दी। अपने दामाद श्री रामदास जी को गुरुगद्दी देकर उन्हें सिखों का चौथा गुरु नियुक्त करके 1 सितंबर 1574 ईस्वी को आप गोइंदवाल में ज्योति जोत समा गए। आपकी याद में इस दिन संगतें दूर दूर से गोइंदवाल साहिब आती हैं और आपकी रचित वाणी को बड़े प्यार से श्रवण करके अपने सतगुरु को श्रद्धांजलि देती हैं। गुरु अमरदास जी का जन्म 5 मई 1479 ईस्वी में बासर के गांव के जिला अमृतसर में पिता तेजभान बल्ला और माता लक्ष्मी जी के घर हुआ। 24 वर्ष की आयु में आपका विवाह माता मानसा कौर जी के साथ संपन्न हुआ। आपके परिवार में आपकी 2 बेटियां थीं, बीबी भानी और बीबी दानी, और 2 बेटे थे, बाबा मोहन और बाबा मोहरी। आप विष्णु जी के उपासक थे। आप हर वर्ष हरिद्वार गंगा स्नान के लिए जाया करते। वास्तव में आप सच की तलाश में भटक रहे थे और उस सच की प्राप्ति आपको नहीं हुई, इसीलिए आप मन ही मन अशांत रहते। कहते हैं कि एक बार जब हरिद्वार से वापस अपने घर लौट रहे थे, तब आपकी भेंट एक साधु से हुई। वह साधु काफी भूखा था, तब आपने उसको भोजन कराया। उस साधु ने आपसे आपके गुरु का नाम पूछा, लेकिन आपने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है। इतना सुनते ही साधु क्रोधित होकर बोला कि बिना गुरु धारण किए हुए मनुष्य के हाथों से किया हुआ भोजन खाना उसके लिए पाप के बराबर है। यह बात आपके हृदय को चुभ गई। इस तरह आपके मन में गुरु पाने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। एक दिन सुबह आपके कानों में बड़े ही सुंदर शब्द सुनाई पड़े, तो आपने हैरान होकर देखा कि आपके भतीजे की पत्नी बीबी अमरो अपनी सुंदर वाणी में गुरु के शब्द उच्चारण कर रही थी। मोती ता मंदर ऊसरे रत्नीता होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ, मत देख भूला विसरे तेरा चित्त न आवे नाव। आपने बीबी अमरो से पूछा, बेटी ये किसकी बानी गा रही हो? तब बीबी अमरो जी ने कहा, यह प्रथम गुरु श्री नानक देव जी की वाणी है, जिनकी गद्दी पर इस समय मेरे पिता श्री अंगद देव जी बैठे हैं। आप जी तुरंत ही बीबी अमरो जी के साथ श्री अंगद देव जी से मिलने खडूर साहिब चले गए। सिखों के दूसरे गुरु श्री गुरु अंगद देव जी रिश्ते में तो आपके समधी थे, परंतु आपने रिश्तों को एक तरफ रखकर उनको अपने गुरु रूप में देखा और अपने से छोटी उम्र होने पर भी श्री गुरु अंगद देव जी के चरण स्पर्श किए। आप जी गुरु से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि आप अपने गुरु के पास ही खडूर साहिब में रहने लगे और 11 वर्षों तक निरंतर गुरु सेवा में लगे रहे। रोज सुबह उठकर 3 किलोमीटर दूर ब्यास दरिया से गुरुजी के स्नान के लिए और लंगर के लिए पानी की व्यवस्था करते और जंगल से लकड़ियां लाते। बाकी समय आप बानी पढ़ते। आपको अपने समधी का नौकर कहकर लोग ताने मारते, परंतु आप बेपरवाह होकर गुरु भक्ति में लीन रहते। केवल एक निरंकार को पाने के लिए दीन दुनिया को पीछे छोड़ दिया और हमेशा ही आपकी दृष्टि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रही। एक बार जब आप गुरुजी के स्नान के लिए दरिया से पानी ला रहे थे, अंधेरा होने पर आप किसी चीज से टकराकर नीचे फिसल गए। आवाज इतनी ज्यादा थी कि पास ही किसी जुलाहे की नींद टूटी और उसने अपनी पत्नी से पूछा, यह किसकी आवाज है? तो उसकी पत्नी ने कहा
कि जरूर अमरू ने थामा ही होगा। यह बात जब गुरु अंगद देव जी को पता चली तो गुरु जी ने घोषणा कर दी कि अब से अमरदास जी बेघर और बेसहारा ना होकर बल्कि बेघरों को आश्रय और बेसहारा लोगों को सहारा देने वाले होंगे। गुरु जी ने तब आपकी सेवा भक्ति से खुश होकर बाबा बुड्ढा जी की हजूरी में 5 पैसे और नारियल की भेंट चढ़ाई और आपके माथे पर तिलक लगाकर आपको सन 1552 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में अपना वारिस और सिखों का तीसरा गुरु नियुक्त कर दिया। गुरु अंगद देव जी को आप में गुरु नानक देव जी की तीसरी जोत दिखाई दी। तभी तो गुरु जी ने अपने दोनों बेटों को यह गुरुगद्दी ना देकर बल्कि अपने प्रिय शिष्य को यह जिम्मेदारी सौंपी। कहा जाता है कि जब आपको गुरुगद्दी सौंपी गई, यह बात गुरु अंगद देव जी के दोनों पुत्रों को कदाचित बर्दाश्त ना हुई, क्योंकि वे अपने आप को इस गद्दी का असली वारिस समझते थे। माता खीवी जी ने लाख समझाया कि यह गुरुगद्दी कोई विरासत की वस्तु नहीं है, बल्कि परमात्मा प्राप्ति का रास्ता दिखाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। परंतु साहिबजादों को उनके उपदेश का कोई असर न हुआ। अपने बेटों की हरकतें देखते हुए पहले से ही श्री गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को हिदायत दे रखी थी कि वह गोइंदवाल में जाकर ही संगत करें और सिखी का प्रचार करें। आप जी गुरु अंगद देव जी की मृत्यु के बाद गोइंदवाल साहिब चले गए। दातू और दासू जी द्वारा कई तरह की आपके आगे रुकावटें पैदा की गई। सिखी का प्रचार करने के लिए आपने तीर्थ स्थानों की यात्राएं की, जहां पर हजारों संख्या में लोगों का इकट्ठ होता और गुरुजी अपने ऊंचे और पवित्र आदर्शों के प्रचार द्वारा लोगों की दुर्मत और अज्ञानता के अंधकार को दूर कर देते और प्रभु की भक्ति पर भी जोर देते। आप जी का तीर्थ स्थानों पर जाकर लोगों को एकत्रित करके उपदेश देने का उद्देश्य केवल लोक कल्याण और गुरमत का प्रचार करना था। अनेक साधु मौलवी पंडितों ने आपके साथ सम्मेलन किए और सिखमत का उपदेश ग्रहण किया। आप सभी लोगों को समझाते कि इंसान के सबसे बड़े दुश्मन उसके भीतर बस रहे 5 विकार यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार है, जो केवल गुरु की शिक्षा द्वारा ही खत्म किए जा सकते हैं और फिर सभी सुखों का आधार प्रभु प्रेम पैदा किया जा सकता है। इसके साथ फिर आप जी ने श्री गोइंदवाल साहिब में बाउली का निर्माण कराया, जिसके बनाने का उद्देश्य मनुष्यों को एक पवित्र तीर्थ स्थान देना था और जात पात छुआछूत करने वाले समाज को एक ही स्थान पर बाउली द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध कराना आपका उद्देश्य था, ताकि ऊंच नीच जात पात का भेदभाव खत्म हो सके। जब बिना भेदभाव के इंसान के करीब आता है, तब खुदा भी करीब दिखता है। यही उद्देश्य था आपका। इतिहास में दर्ज है कि बाउली बनाते समय आप जी ने इसमें 84 सीढ़ियां बनवाई थी और आपने घोषणा की कि स्नान करने के बाद हर सीढ़ी पर एक बार जपजी साहिब का पाठ करने से मनुष्यों की 84 लाख योनियों से मुक्ति हो जाएगी। फिर आप जी ने श्री गुरु नानक देव जी और श्री अंगद देव जी के दिखाए पथ पर चलकर पहले पंगत और फिर संगत का सिद्धांत चलाया। आपने सिख धर्म का विकास किया, मनुष्यों को कर्म कांडों, अंधविश्वास से मुक्त कराने का उपदेश दिया। समाज में चल रही कुरीतियां जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत, जात पात को समाप्त करने के लिए बड़े कदम उठाए। अंतरजातीय विवाह कराने की रीत बनाई। सबसे बड़ा उदाहरण तो आपने खुद ही पेश किया, जब आपने अपनी पुत्री बीबी भानी जी का विवाह एक चने बेचने वाले गरीब भाई जेठा जी के साथ करवाया, जो आगे चलकर सिखों के चौथे गुरु कहलाए। कहते हैं कि एक बार आपके दरबार में मुगलों का राजा अकबर आया था। आप जी के आदेश अनुसार उसने पहले पंगत में बैठकर लंगर छका और फिर आपके दर्शन किए। अकबर ने आपको दान में 84 गांव देने की आज्ञा मांगी, परंतु आपने ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन अकबर ने फिर भी
बीबी भानी जी के नाम 84 गांव दान में दिए। उस समय गैर मुसलमानों से तीर्थ स्थान जाने पर टैक्स भी लिया जाता था। आपने अकबर से कहकर वह टैक्स बंद करवा दिया। इस घटना से प्रभावित होकर लगातार बड़ी संख्या में लोग आपके अनुयायी बनते गए। आप जी ने सिख धर्म को स्थिरता और दिशा प्रदान की तथा सिख पंथ के संगठन में बड़े बड़े काम किए। आपने सिखी को बढ़ाने के लिए देश के सारे इलाकों को 22 मंजी में बांटा और हर इलाके में एक एक यानी कुल 22 प्रधान सिखी प्रचार करने के लिए खुद से नियुक्त किए। इस प्रकार आपने सिख धर्म के प्रचार के यह सारे केंद्र बनवाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आपके द्वारा रचित 907 शब्द दर्ज हैं। गुरु नानक देव जी ने जो शब्द लिखे हुए थे उनकी सारी बानी आपने एकत्रित की। आपने आनंद साहिब पाठ की बानी लिखी और अपना शरीर त्यागने से ठीक पहले आप जी ने अपने दामाद गुरु रामदास जी को गुरगद्दी सौंप दी और उनको अमृतसर शहर बसाने का हुक्म दिया। 1 सितंबर 1574 ईस्वी में आप जी गोविंदवाल में ज्योति जोत समा गई। तब आपकी उम्र 95 वर्ष की थी। आपने जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करके समस्त प्राणियों को एक निरंकार के साथ जोड़ा और एक ज्योत के साथ जोड़कर आप भी उसी ज्योत में समा गए। वास्तव में अगर गुरु का सच्चा सिख बनना है तो उनके दिखाए आदर्शों को न केवल श्रवण करना होगा अपितु उनके दिखाए आदर्शों को अपने जीवन में हर संभव लाना ही होगा। फिर हम अपनी आत्मा से यह कह सकते हैं कि हाँ, मैं गुरु का सिख हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।